नमस्कार। देश के कई राज्यों में चिट फंड लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जनता से करोड़ों की धोखाधड़ी की है, जिसके बाद निवेशक अब लगातार लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ केस दर्ज करने पर लगे हैं। आपको बता दें कि LUCC लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक चिट फंड कंपनी है, जिसने देश के कई राज्यों में हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी के इस मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ED भी कर रहा है। आपको बताते हैं कि चिट का अर्थ है एक लेन देन जिसके द्वारा फोरमैन कई ग्राहकों के साथ एक समझौता करता है कि उनमें से प्रत्येक ग्राहक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि की सदस्यता लेगा और प्रत्येक ग्राहक अपनी बारी में, जैसा कि लॉटरी या नीलामी द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक बेशकीमती राशि का हकदार होगा। LUCC के संस्थापक व मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल द्वारा स्थापित इस कंपनी ने लोगों को कम समय में धन दुगना करने वाली योजनाओं का लालच देकर करोड़ों की धोखाधड़ी करके पूरे देश को चौंका दिया है और जनता ने भी कम समय में ज्यादा धनराशि मिलने के चक्कर में करोड़ों रुपए LUCC में जमा करवा दिए। इसके लिए एजेंटों को विदेश घुमाने का प्रलोभन भी दिया गया और देश के सैकड़ों एजेंटों को थाईलैंड भी घुमाया गया। ज्यादा फंड जमा करने वाले मैनेजरों को महंगी गाड़ियां भी गिफ्ट की गईं और एजेंटों ने भी जनता को विश्वास में लेकर करोड़ों का निवेश करवा दिया। दैनिक भास्कर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ललितपुर में समीर अग्रवाल पर 50,000 रुपए की इनामी राशि रखी गई है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले को सक्रिय रूप से देख रहा है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के मुताबिक एक्टर श्रेयस तलपड़े पर भी इस कंपनी के प्रमोटर के तौर पर काम करने का आरोप लगा है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इन इलाकों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के साथ उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोगों को करोड़पति बनने के सपना दिखाया गया और ठगी कर ली गई। सारा पैसा ले लिया गया और दफ्तर बंद कर दिए गए, जिससे लोगों के मन में भय, हताशा और अकल्पनीय तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी देखने को मिला। पूरी स्थिति और खराब हो गई क्योंकि भारत के लोग भ्रम, गुस्से और अशांति की स्थिति में हैं। ETV भारत के मुताबिक LUCC के मुख्य खाते में अब तक लगभग 190 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इस कंपनी के खिलाफ अब तक देश में 110 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं। समीर अग्रवाल ने साल 2016 में सागा नाम की संस्था की स्थापना की, जिसके अंदर 9 सोसाइटी बनाई गई। इनमें से ही एक है LUCC, जिसका कारोबार यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में है। इस घोटाले का पता उत्तराखंड के पौड़ी जिले में चला, जहां इस सोसाइटी ने कथित तौर पर सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कई अनाधिकृत शाखाएं खोली। अकेले उत्तराखंड में निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को धोखा देकर सोसाइटी ने 92 करोड़ रुपए निकाल लिए। उत्तराखंड पुलिस ने अब तक इस योजना में कथित संलिप्तता के लिए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के अनुसार इस गैंग ने LUCC के नाम से एक पक्की सहयोगी समिति बनाई और उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों के सैकड़ों लोगों को सोने के सिक्के और तेल रिफाइनरी आदि में निवेश करने के लिए लुभाया। लोगों को कम समय सीमा में अधिक ब्याज कमाने के प्रस्तावित विचार का लालच दिया गया। यह घोटाला भारत के उन लोगों के लिए एक बड़ी निराशा है जिनका शोषण किया गया और जिनसे उनकी अपनी मेहनत की कमाई लूट ली गई। छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और यहाँ तक कि शहरों के बहुत से लोगों को LUCC द्वारा धोखा दिया गया, जिसने लोगों को सस्ती और सुलभ सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का दावा किया और अंततः भारी वित्तीय संकट की स्थिति में उन्हें छोड़ दिया। अब सोचने की बात यह है कि निरंतर ऐसी खबरें सामने आते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी ऐसे बड़े बड़े घोटाले आए दिन देखने को मिलते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सतर्क रहिए। मैं हूँ हिमालय प्रेस से दिव्या सिंह।